हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में। ये पूरा मॉड्यूल हमें बताएगा कि क्या होता है क्रेडिट स्कोर, क्या होता है क्रेडिट और हम लोग कैसे मैनेज करेंगे और कैसे क्रेडिट स्कोर हमारे फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प करता है। तो देखिए, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? द बेसिक ऑफ क्रेडिट स्कोर एंड व्हाई दे मैटर। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज अ थ्री डिजिट नंबर that represents an individual credit worthiness. It's calculated based on credit history, payment behavior and other factor. दोस्तों देखिए, ये एक सीधे से थ्री डिजिट एक नंबर रहता है जो हमें अच्छे से क्रेडिट स्कोर हमारा डिफाइन करता है। जो किसी भी बैंक में हम अगर लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो ये क्रेडिट स्कोर हमेशा हमें पूछा जाता है, जो वो बैंक वाले चेक करके लेते हैं। तो ये क्रेडिट स्कोर क्या दर्शाता है कि हमारा जो पेमेंट बिहेवियर है, क्या हम लोग टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, ये सब कुछ हमारे क्रेडिट स्कोर के जरिए पता चलता है कि हमने कहाँ-कहाँ से ट्रांजैक्शन की है, कहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे क्रेडिट स्कोर से पता चल जाता है। फैक्टर्स कौन से अफेक्टिंग करते हैं क्रेडिट स्कोर के लिए? तो देखिए, क्रेडिट स्कोर के लिए आपके जो अफेक्ट जो कौन से क्राइटेरिया है जो आपके क्रेडिट स्कोर को अच्छा या गलत या बुरा दर्शाते हैं, उसके लिए पेमेंट हिस्ट्री है वो 35%। मतलब आपने अगर कोई भी लोन लिया है, अब व्हीकल लोन हो सकता है या फिर कहीं पे भी कोई भी पर्सनल लोन है तो लिया है, तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर आपको 35% वेटेज दिया जाता है कि पेमेंट आपने रीपेमेंट कैसे किया है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% होता है। मतलब आपने कितना क्रेडिट यूटिलाइज किया है। मतलब आप अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आपने वहां से क्रेडिट कितना लिया है, उसका रिपेमेंट कितना किया है, मतलब क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो गया। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आप कब से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या फिर आप कब से क्रेडिट ले रहे हो। मतलब कई कई लोग क्या करते हैं, पेमेंट होने के बाद पेमेंट हो जब से सैलरी स्टार्ट होती है तब से वो लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, उसी हिसाब से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक की जाती है। और क्रेडिट मिक्स 10% होता है और न्यू क्रेडिट जो आप लेते हो उसका भी 10% कैलकुलेशन हो जाता है। अब देखिए, ये तो हमने बेसिक ऑफ क्रेडिट स्कोर जान लिया। रियलाइजेशन ऑफ क्रेडिट स्कोर एंड वो कैसे हमारे फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म में कैसे हमारे फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं या फिर कहीं पे भी हम क्रेडिट अप्रूवल करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए हो सकता है, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अगर हम लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट अप्रूवल करना चाहते हैं, तो हमारा ये क्रेडिट स्कोर हमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करेगा? तो लॉन्ग टर्म में जो भी हमारे मॉर्गेज लोन्स है या फिर हमारे ऑटो लोन्स है, वो लोन्स काफी टाइम पे 10 साल के होते हैं या 15 साल के हो सकते हैं। कोई अगर व्हीकल लोन है तो वो 7 साल का हो सकता है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा लॉन्ग टर्म में क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है और उसी हिसाब से हमें वो मॉर्गेज लोन मिलता है। क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स, उसके जब हम ये क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं तो उसके अच्छे खासे रिवार्ड्स भी होते हैं। मतलब अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैशबैक में मिल जाता है। कभी-कभी क्या रहता है कि जब वहाँ से शॉपिंग सेल चल रहा है तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है वाया अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो। तो ये भी इसके बेनिफिट होते हैं। अगर आपको कोई भी बिज़नेस लोन लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी, अगर आपको कोई भी बिज़नेस लोन लेना है तो इसके लिए भी आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो कोई भी अगर बैंक में किसी भी आप जाते हो तो वहाँ पे पहले क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है। तो उसी के हिसाब से आपको बिज़नेस लोन भी अप्रूवल किया जाता है। क्योंकि बिज़नेस लोन में लोन अमाउंट और सीसी ये दोनों तरीके रहते हैं, तो आपका रीपेमेंट हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी के साथ-साथ आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी भी मिल जाती है। अब देखिए, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब जब क्रेडिट कार्ड हमारा चेक किया जाता है, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है,
क्योंकि ये बैंक वालों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका रीपेमेंट कैसे होने वाला है, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे क्या होता है, कभी-कभी क्रेडिट कार्ड होता है, उसके लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। मतलब आप आपको 45 डेज़ का टेन्योर मिल जाता है, 45 डेज़ का पीरियड मिल जाता है कि वहाँ पे तब तक आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी क्रेडिट उठाया है, वो आप क्या कर सकते हो, रीपेमेंट कर सकते हो। मतलब आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप अगर आपका क्रेडिट कार्ड 2 लाख का है, तो आप क्या कर सकते हो कि 2 लाख का परचेज़ आप पहले तारीख को कर सकते हो और आफ्टर 45 डेज़ या आफ्टर 30 डेज़ आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको वो पैसा यूज़ करने के लिए मिल गया। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी कहीं से यहाँ से लेंगे, वहाँ से लेंगे, तो हमें वहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसपे वो नहीं करना पड़ता। और इस वजह से क्योंकि हमने क्रेडिट कार्ड से ही लिया है, तो आफ्टर 30 डेज़ हम लोग वो पे करेंगे, तो हमें सिक्योरिटी भी मिलती है कि हम लोग क्या करते हैं, इज़िली पे कर सकते हैं और ये हमारे तक ही रहता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा हमें तब हमें बेनिफिशियल लगते हैं। और क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में क्रेडिट कार्ड रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए भी क्रेडिट यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारा स्कोर अच्छा है, तो हम इज़िली किसी भी प्लानिंग में किसी भी कोई भी स्कीम हो तो उसमें हम लोग इजीली बैठ सकते हैं और इसके ज़रिए हम अच्छी खासी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पता नहीं है तो हम लोग किसी भी बैंक में एचडीएफसी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, तो ऐसे बैंकों के जो स्पेशल स्कीम रहते हैं उसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ये तो हो गया क्रेडिट क्रेडिट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या-क्या बेनिफिशियल रहेंगे, कैसे हमें मदद करेंगे क्रेडिट स्कोर ये जानने में। अब देखिए आगे है कि बिल्डिंग क्रेडिट वाइज़ली आपको क्या करना है कि ये क्रेडिट स्कोर जो है वो आपको वाइज़ली बिल्ड करना है। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने हाँ, चलो पेमेंट उठा लिया और मैं फिर से रीपेमेंट कर दिया, अब हमारा काम खत्म, तो ऐसे नहीं होता। आपको जो भी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है वो आपको वाइज़ली बनानी है। तो आप कैसे बना सकते हो? तो इसके लिए कुछ टिप्स है, टिप्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। तो कैसे बना सकते हो आप? सेट अप पेमेंट रिमाइंडर ऑन ऑटोमेटेड पेमेंट। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई पेमेंट करना है, तो आपको ऑटोमेट रिमाइंडर देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, इसका जो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो जितना आपका टाइम पीरियड है, उसके बाद अगर आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो आपको पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो इसके लिए इट इज़ बेटर कि आप क्या कर लो, एक रिमाइंडर सेट कर दो, जो आपको पेमेंट की याद दिलाएगा। कीप क्रेडिट कार्ड बैलेंस लो। आपको क्या करना है, हाइयर क्रेडिट कार्ड बैलेंस नहीं लेना है। मतलब 25,000 से स्टार्ट होता है, वो 2 लाख अप टू 5 लाख भी हो सकता है। जितना चाहे उतना हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, कीप योर क्रेडिट कार्ड बैलेंस लो, आपको लो रखना है, क्योंकि क्या होता है, हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हमारे पास हमें ऐसे कोई भी हमें शॉपिंग करनी है, तो हम जल्दी से इमीडिएट शॉपिंग कर लेते हैं और हमें वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है कि हम लोग इज़िली जल्दी से हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, अनवांटेड चीज़ें हम लोग शॉप कर लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो हमने क्रेडिट पे लिया था, आई वांट टू पे बैक। सो हमें क्या करना है कि क्रेडिट कार्ड का जो भी बैलेंस है वो हमें लो रखना है। अवॉइड नेगेटिव मार्क्स, लेट पेमेंट और कलेक्शंस। हमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम से भी बचना है, क्योंकि हमें लेट पेमेंट नहीं करना है। इसीलिए हमें ऑटो रिमाइंडर सेट करना है और जितना चाहे उतना ही खर्चा करना है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। डोंट क्लोज़ ओल्ड अकाउंट, मतलब जो भी हमारा पुराना अकाउंट है उसे हमें क्लोज़ नहीं करना है, वो भी चालू रखना है, क्योंकि वो चालू रखेंगे तभी हमें एक फेथ क्रिएट होता है कि ये लो हाँ, ये बहुत ही जेन्युइन कस्टमर है जो हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। मॉनिटर क्रेडिट रिवॉर्ड्स रेगुलरली, हमें क्या करना है, रिवॉर्ड्स रेगुलरली हमारे क्रेडिट स्कोर है, वो हमें रेगुलरली हमें मॉनिटर करना है, देखना है। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हमें जो क्रेडिट कार्ड जो हिस्ट्री हमारी क्रेडिट स्कोर जो हिस्ट्री हमने क्रिएट करनी है अच्छी वाली, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो पे बैलेंस इन फुल ईच मंथ। आपको क्या करना है, एवरी मंथ का जितना बैलेंस आपने यूज़ किया है, वो बैलेंस आपको
पे करना है। बजट एंड ट्रैक एक्सपेंसेस। अब आपको मैंने पहले भी हमने जो बजटिंग किया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने हैं। तो हमें क्या करना है कि आपका खुद का बजट कितना है कि आपको 50% नेसेसिटीज के ऊपर खर्च करना है, 30% वांट के ऊपर खर्च करना है। तो हमारा मेरा 50% इतना होता है और इतना मैं खर्च करूँगा। तो वो आप क्या करोगे, ऑनलाइन पेमेंट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करोगे और उससे क्या होगा, जो भी आपका एक्सपेंसेस होगा वो ट्रैक होगा। अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि हमें वो उधार का मिल रहा है। तो उधार की दी हुई चीज कभी ना कभी तो हमें लगती है दोस्तों, इसलिए उधार का बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है। चूज लो इंटरेस्ट नो फी क्रेडिट कार्ड। अब देखिए, हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग अलग उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं पे लो इंटरेस्ट होता है, कहीं पे हाई इंटरेस्ट होता है, ये आपको जरूर से चेक कर लेना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखना है कि आपको कोई एनुअल फी, मंथली फी तो नहीं है, उसके कोई चार्जेस तो नहीं कट रहे, ये भी आपको देखना है और उसमें जो भी आपको अच्छा लगे, वो क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना है। यूज़ फॉर नेसेसिटीज़ नॉट फॉर लग्ज़री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि है क्रेडिट कार्ड तो हम लोग ये शॉपिंग कर लेते हैं, यहाँ पे खर्च करते हैं, यहाँ पे होटलिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये क्रेडिट कार्ड को आप नेसेसिटीज के लिए खर्च करोगे, क्योंकि जब भी आपको जरूरत होगी तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको लग्जरी के ऊपर खर्च नहीं करना है, कोई भी ऐसी ऐसी वस्तु नहीं लेनी है जिसके आपके अभी कोई नीड नहीं है। हाँ, लेकिन वो आप पेमेंट भी बाद में नहीं कर पाओगे, तो ऐसे कुछ आपको नहीं शॉपिंग करनी है। अब देखिए, आगे है यूजिंग क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली। अब हमने क्रेडिट क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बेस्ट तैयार करनी है वो भी देख ली। अब ये रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना है। अब देखिए, इस क्रेडिट कार्ड के कुछ प्रॉस भी है और कुछ कॉन्स भी है, क्योंकि मैं खुद से तो क्रेडिट कार्ड रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे हाथ में पैसा है तो हम एक्सेस एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप ये जरूर से यूज करो। देखिए, आप प्रॉस क्या है इस क्रेडिट कार्ड के। तो प्रॉस ये है कि कन्वीनियंस, इजी टू कैरी एंड यूज फॉर परचेस ऑनलाइन ऑफलाइन। हो सकता है कि हम 50,000 अमाउंट या 20,000 अमाउंट, 25,000 अमाउंट, इतनी अमाउंट हम बैग में तो कैरी नहीं कर सकते या फिर जेब में कैरी नहीं कर सकते। तभी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कोई भी कैश हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमें क्रेडिट कार्ड काफी यूजफुल होंगे। और उसी के हिसाब से हमें मिलेंगे कुछ रिवॉर्ड्स और बेनिफिट, क्योंकि उसमें होता है कैशबैक, होता है पॉइंट्स होते हैं। ट्रैवल पे हम जब जाते हैं तो वहां में मतलब फ्लाइट के टाइम पे भी वहां पे भी हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, वहां पे खाना भी हमें डिस्काउंट मिल जाता है। और क्लोथिंग पे, जब भी हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वहां पे अगर शॉपिंग करनी है, तो अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आपको वहां पे भी कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्डिंग क्रेडिट, जब हम क्रेडिट यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड, तो क्या होता है, हमारी अच्छी खासी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा होने के कारण हमें जल्दी लोन अप्रूवल हो जाता है। आगे है परचेस प्रोटेक्शन, ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेक्टिव एंड स्टोलन आइटम। तब हमने अगर क्रेडिट कार्ड से कहीं पे भी पेमेंट किया है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने यहाँ पे इस टाइम पे ये पेमेंट किया था, तो ये आइटम क्या कोई गलत आइटम है या फिर कोई डिफेक्टिव आइटम है, तो हम इजीली से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास हमारा प्रूफ है। क्योंकि कभी कभी हम लोग कर तो देते हैं, लेकिन हमारे पास कैश की वजह से उसका कोई प्रूफ नहीं रहता, क्योंकि बिलिंग हो या ना हो तब भी। लेकिन क्रेडिट लेकिन क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा प्रूफ बन जाता है। अभी इमरजेंसी फंडिंग के लिए भी हो सकता है यूज़फुल, क्योंकि इमरजेंसी तो हम लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख हम लोग जल्दी से अमाउंट हम मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई भी हॉस्पिटल बिल हो, जो आपको जल्दी से जल्दी मतलब 1 आवर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उस टाइम पे हमें क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्योंकि किसी भी बैंक में इजीली एक 1 घंटे में या 2 घंटे में, समझो रात का समय, तो हमें वो कैश उतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इस टाइम पे हमें क्रेडिट कार्ड काफी यूजफुल हो सकते हैं। हमें ट्रैवल बेनिफिट भी मिलता है, मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है, एयरपोर्ट लॉन्च मिलता है, एसएसएन
एंड सर्विसेज भी मिलते हैं, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम वहाँ पे ऑनलाइन टिकट परचेज़ करेंगे या फिर ऑनलाइन उनकी फैसिलिटीज़ परचेज़ करेंगे, तो हमें उसके जो भी उनके सर्विसेज है, उसपे भी हमें डिस्काउंट मिल सकता है। ये तो हो गए क्रेडिट कार्ड के प्रॉस। बट अब क्या कॉन्स है? क्रेडिट कार्ड यूज़ करना मतलब सच में कोई कोई उसमें दिक्कत भी हो सकती है, अभी कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वो भी हमें डिस्कस डिटेल में करना है दोस्तों, क्योंकि अच्छा जितना हो सकता है उतना ही वो बुरा ही भी हो सकता है, ये भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय अगर हम खुद को डिसिप्लिन में ना रखें, तो हमें क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो इसके क्या है उसके कॉन्स? तो ये है कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, मतलब आपको जितने भी आप क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट होता है वो पर डे के हिसाब से लगता है, पर मंथ के हिसाब से नहीं। अगर आप जितना डे बाय डे लेट करोगे, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपके अमाउंट पे लगेगा और वो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों। आप कभी कैलकुलेट करके देख लेना कि क्रेडिट कार्ड का जो भी इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत हाई रहता है। अगर आप मानो आपको 2% पर डे का है, तो आपको 30 दिनों के लिए कितना परसेंट हो गया? ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। फीस एंड चार्जेस, एनुअल फीस, लेट फीस, फॉरेन ट्रांज़ैक्शंस एंड फीस। इसमें क्या होता है कि हमें एनुअल फी रहती है, मंथली फी रहती है, कोई हिडन चार्जेस भी रहते हैं, तो ये भी हमें ज़रूर से चेक कर लेना है कि कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है जो हमारे मंथली मंथली हमारे अकाउंट से ऑटो कटिंग हो रहे हैं, क्योंकि ये भी हमें लगता तो ये थोड़ी-सी अमाउंट है, लेकिन आफ्टर ऑल लॉन्ग पीरियड्स के हिसाब से देखें तो ये हमारी बड़ी अमाउंट कट हो जाती है। तो इसके लिए ये भी हमें चेक करना होगा कि कोई एनुअल चार्जेस तो नहीं है। ओवर स्पेंडिंग क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो हमारे स्पाउस हो गए या फिर हमारे किड्स हो गए, तो उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि शॉपिंग कर लेते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि हाँ, चलो हमारे पास पैसा है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे हम लोग ओवर स्पेंड कर लेते हैं और ये बाद में हमें पता चलता है जब हम रीपेमेंट करने वाले हैं। इससे क्रेडिट कार्ड से काफ़ी ज़्यादा डेब्ट ट्रैप में फँसने की चांसेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रेडिट कार्ड को अगर ईज़िली मैनेज नहीं कर पाए, तो ये काफ़ी बड़ा डेब्ट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। क्रेडिट लिमिट लिमिटेड क्रेडिट लिमिट कैन लीड टू द ओवर स्पेंडिंग। हम लोग क्या करते हैं कि अगर समझो आपको 5 लाख का क्रेडिट लिमिट मिल गया, तो एक बिज़नेस ओनर हो तो इज़िली उन्हें मिल सकता है 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक के भी मिलते हैं क्रेडिट कार्ड इश्यू होते। तो अगर हमें वो मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं? ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क वल्नरेबल टू थेफ्ट, लॉस एंड अनऑथराइज्ड ट्रांज़ैक्शन में भी हो सकता है कि कभी-कभी ये कोई मिसयूज़ भी हो सकता है क्रेडिट कार्ड का, तो इसलिए हमें काफ़ी उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। और इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर पेमेंट, हाई यूटिलाइज़ेशन कैन हार्म क्रेडिट स्कोर। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और अगर वो हम टाइम से रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे क्रेडिट स्कोर को हार्म कर सकता है। और अगर एक बार हमारा सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अगर कम हो जाता है, तो हमें बैंकों के ज़रिए कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी मिलने में दिक्कत आ सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मिल सकती है, लेकिन हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड को समझो और समझने के बाद ही आप उसे यूज़ करना है, क्योंकि उसके उसके फ़ायदे जितने हैं उतने नुकसान भी है और जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। इसलिए आप उसे समझो, चाहते हो और अगर आपको चाहिए, बेनिफिशियल है, तो आप ज़रूर से लेना, अदरवाइज़ मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, क्रेडिट कार्ड यूज़फुल है फॉर द सिबिल स्कोर और एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टिल देन आपको ये आपको ये क्रेडिट स्कोर वाला मॉड्यूल तो अच्छे से समझ आया ही होगा। ओके, बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।